देखो, एक जहाज को मुंबई जाने में 90 मिनट लगते हैं। ठीक है। और उसी जहाज को वापस आने में 1.5 घंटा लगता है। हाँ। बताओ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर आपने सही आंसर दे दिया, हाँ। इनाम में मिलेंगे आपको 1000 रुपए। 1000 रुपए? करने का कोई पैसा नहीं है। हाँ। समझ गए क्या? क्या? एक जहाज को मुंबई जाने में 90 मिनट लगते ठीक हैं, है। उसी जहाज को वापस आने में 1.5 घंटा लगता है। हाँ। ऐसा क्यों होता है? भाई साहब पहुंच तो जल्दी गया। ये आप देखो भाई साहब, इसका सही आंसर दो आप, 1000 रुपए का इनाम मिलेगा आपको। बेटा आप भी सोचो, दिमाग का इस्तेमाल करो, बताओ क्या वजह हो सकती है ऐसी? इतनी जल्दी पहुंच गया और आए इतनी देर में। हाँ, तो आप ये बताओ ऐसा क्यों? अरे इधर से खाली गया होगा। खाली मतलब? मतलब सवारी कम होंगी। अच्छा, उस साइड से आया होगा तो सवारी ज्यादा होंगी। इधर से सामान कम था इसलिए जल्दी पहुंच गया हाँ, आपके हिसाब से। हाँ। उधर से सामान ज्यादा था या सवारी तो- ज्यादा थी तो देर से आया। तो लोड पड़ा। चलो आपका आंसर तो ये आप बताओ। तो भाई साहब इधर से जो है ना भाई साहब, हाँ, मतलब एक खाली गया होगा। अच्छा। किसी ने बुकिंग पे भेजा होगा उसे। अच्छा। उधर से कंटेनर फंटेनर जो भर के आ रहे होंगे सब भर के आए होंगे, तो देर में आए, उसको बैन पड़ा तो। अच्छा, वजन ज्यादा हो गया दोनों का, मतलब ये वजन ज्यादा हुआ। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, देखो जब इधर से चला जहाज हाँ तो उसमें इतनी सवारी थी, इतना ही वजन था। हाँ। और जब उधर से वापस आया हाँ। तब भी उतनी ही सवारी थी, उतना ही वजन था। अब बताओ क्यों हुआ ऐसा? अरे भाई समझ साहब, गए? मेरे- सवारी बराबर है, वजन बराबर है दोनों तरफ से, मेरे फिर भी हिसाब ऐसा से क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? उधर हाँ। से हवा कम हो गई होगी भाई साहब। हवा मतलब? टायरों में हवा कम हो गई होगी। तो भैया जहाज हवा, लोड माना। अरे तो जहाज को जमीन पे थोड़ी चलता है भैया, हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन की बात चल रही है। हवा में उड़ने वाला? जमीन सड़क पे चलने वाला जहाज कौन सा भाई है? साहब उड़ान भरने में हो गया होगा ना मामला। वो भी सही थी, हवा बराबर थी दोनों तरफ से। हवा बराबर थी अब भाई हाँ साहब। बताओ कैसा क्यों हुआ? तो भाई साहब स्पीड कम कर ली होगी स्पीड भी बराबर थी। इधर। अरे भाई साहब कहीं चलने दोगे ना, कुछ चलने दोगे? अरे यार जो हाँ यार, तुम तो हर बात का काट कर रहे हो देखो, सवारियां भी इतनी थी दोनों तरफ हाँ। से, और लगेज जो था, लगेज सामान वो भी लगे- इतना ही था। हाँ। और हवाई जहाज की स्पीड भी बराबर थी दोनों तरफ से, स्पीड और भी ऊंचाई भी बराबर थी। हाँ तो बताओ फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ से जब जहाज गया तो उसे लगे 90 मिनट, हाँ। और उसी जहाज को वापस आने में लगा 1.5 घंटा? ऐसा देखो, क्यों? अब भाई मैं बताऊं तुम्हें, हाँ बताओ जब जहाज उड़ता है जी। तो रनिंग लेता है। रनवे पर? हाँ तेज लेता है रनिंग, और एकदम स्वां जैसी उड़ जाता है। हाँ ठीक है। जब वो उधर से आता है हाँ तो तुमने देखा होगा एयरपोर्ट पे बड़ी आराम आराम से उतरता, तो उतरने में टाइम लग गया होगा भाई साहब। अच्छा, लैंडिंग में और लैंडिंग उड़ान भरने में जो मिस्टेक हुई टाइमिंग की, उसकी वजह से तो वो ऐसा जब हुआ। उड़ता है तो स्वां जैसी निकल जाता है अच्छा, गोली की अच्छा, तरह। चलो आपका आंसर तो ये बेटा, हाँ। आप बताओ। भाई साहब उसमें ना थोड़ा ऊंचा उड़ा होगा। ऊंचाई ज्यादा होगी जहाज की, ऊंचाई की वजह से ऐसा हुआ। जब भैया जहाज जब उड़ान भरता है हाँ तो इधर से उड़ान भरी, स्लो भरी आपके हिसाब से, हाँ। तो उधर से भी तो स्लो भरेगा। और जब लैंडिंग दोनों उड़ान तेज हुई और जब लैंडिंग हुई दोनों तरफ से, तो स्लो दोनों तरफ से होगी ना, वो तो बैलेंस वहाँ का बराबर हो अरे, गया। अरे, तो भाई साहब हर बात का काट कर रहे हो, तुम्हें पैसे देना ही ना है। अरे पैसे यार, सही आंसर दोगे जब तो पैसे दूंगा मैं आपको। इतना आसान क्वेश्चन लाया हूँ मैं। आप दे ही ना रहे हो अरे, आप कह रहे हैं ऊंचाई ज्यादा होगी, मैंने कहा ऊंचाई भी बराबर थी। फिर समझ लो आखिरी बार, हाँ। एक जहाज को मुंबई जाने में 90 मिनट लगते हैं, उसी जहाज को वापस आने में 1.5 घंटा लगता है। ऐसा क्यों? ना इस भाई। आंसर का बताने वाला सच में जीनियस माना जाएगा। चलो आपको ठीक नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं।